हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं नोएडा टोल शेयर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट नज़र आ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। इसमें देखो, अप साइड डाउन साइड कभी तो ये आसमानों पे मिलता है, कभी ये ज़मीनों पे मिलता है। इसमें बहुत अच्छी खासी बाइंग डंप और पंप किया जाता है अच्छी तरीके से, ठीक है। यानी जो सही समय पर इसमें ख़रीद लेता है और सही वक्त में प्रॉफिट बुक कर लेता है, उसको तो मुनाफा हो जाता है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदता है तो शायद वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं बुक कर सकता, क्योंकि उसने प्रॉफिट बुक करना ही नहीं चाहा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए बना हुआ है। इस वजह से उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। देखो, जिस शेयर में अप साइड डाउन साइड अच्छी खासी होती है ना, पंप और डंप अच्छा खासा होता हो, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए ना बने हो तो बेहतर रहने वाला है। क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में अगर चाहो तो पैसा बना सकते हो। जैसे उसमें गिरावट होती है तो आप खरीद सकते हैं, और जब उसमें तेज़ी बने तो वहाँ पर आप बेच के निकल सकते हैं, ठीक है। देखो, मैंने आपको इसकी मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश की। इसका हाई और लो की मैं बात कर रहा हूँ। इसका हाई और लो कहाँ से कहाँ तक गया है, देखो दोस्तों। देखो, इस शेयर ने अच्छी खासी तेज़ी बनाई थी, लेकिन हम इसको बात करने वाले 2020 में ही, करीब 2020 में 2 रुपये 2.5 रुपये के आसपास में 2 रुपये 2.5 रुपये का शेयर था। 2 रुपये 2.5 रुपये का शेयर था, लेकिन वहाँ से इसने कहाँ तक का ही बनाया है। वहाँ से इसने 10 रुपये, करीब 10 रुपये 33-35 पैसे तक ही गया है। लेकिन जब इसने 10 रुपये 35-33 पैसे का हाई बना दिया है, उसके बाद से इस शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। कभी ये शेयर आपको ज़मीन पर देखने को मिलता है और कभी आसमानों में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें अभी भी ऐसा ही हुआ है। देखो, एक दिन तो इसमें अच्छी खासी बाइंग हो गई है, ठीक है, आसमान पर चला गया, ठीक। उसी दिन फिर आपको दूसरा देखने को मिला, दूसरा कैंडल आपको लाल भी देखने को मिला, यानी फिर गिरावट भी इसमें उसी तरीके से आपको देखने को मिली। जितनी रफ्तार से ऊपर में गया था, उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से फिर ये नीचे भी आता हुआ नज़र आया। दोस्तों, अब हमें जानना ही है क्या इसमें क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या इसमें कुछ में पैसा बनेगा या नहीं, ठीक है दोस्तों। इसी के बारे में डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों, ये शेयर भी आपको थोड़ा सा अब कॉन्सोलिडेट करेगा। कॉन्सोलिडेट करने के बाद में 1 दिन 2 4 10 दिन 20 दिन जो भी रहेगा, इसका वक्त देखो, आप बिल्कुल आप नज़र मार लीजिए। कॉन्सोलिडेट जब करता है, देखो यहाँ पे भी इसने इसी तरह किया, ठीक है। और फिर इसने आपको गिरावट दिखाई, और गिरावट में आपको यहाँ तक आया। फिर इसने यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में यहाँ तक कॉन्सोलिडेट किया, ठीक है। उसके बाद इसने फिर तेज़ी दिखाई सीधी ऊपर, ठीक है। उसके बाद फिर इसने कॉन्सोलिडेट किया और डाउन साइड में गया। फिर उसने तेज़ी दिखाई, फिर यहाँ तक गया, फिर कॉन्सोलिडेट किया इसने, फिर आपको यहाँ तक आता हुआ दिखा। अब इसने फिर छलांग लगाई यहाँ तक की, ठीक है दोस्तों। और अब इसमें गिरावट हो जाएगी इस तरह। तो अभी यहाँ पे तो कुछ दिनों के लिए कॉन्सोलिडेट करेगा और उसमें फिर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप सही वक्त पे सही लेवल पे अगर आप इसमें एंट्री लेते हो और सही वक्त पर आप प्रॉफिट बुक कर ले तो आपका पैसा बन सकता है। और अगर आप उसमें लालच में पड़ोगे कि नहीं इसमें और ऊपर जाएगा, तो फिर आप फंसने वाले हैं, फिर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला इससे, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए, अगर जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने वाले हैं, तो उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। लेकिन मैं किसी को सलाह नहीं दूँगा बाइंग और सेलिंग करने की, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से बाय करिएगा, और ना ही मैं आपको ये कहूँगा इसमें बाई कर चलो लॉन्ग टर्म के लिए या कुछ भी हो। तो मैं एक अपनी संभावना शेयर कर रहा हूँ आपसे। अगर आप चाहो तो इसमें, अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा, मिसाल के तौर पे आपने डाउन साइड में इसमें ख़रीद लिया, यहाँ पे आपने खरीदने की कोशिश की और ये फिर आपको यहाँ तक जाता हुआ नज़र आया, तो फिर आप इसमें ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपको 10 5 20 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाने का, ठीक है। ज़्यादा लालच के चक्कर नहीं पड़ेंगे। हम बात करते हैं इसकी प्रमोटर की होल्डिंग। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है या नहीं, कोई शेयर प्लीज़ तो नहीं रखा हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जी हाँ, देखो, प्रमोटर के पास में माल तो है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन माल है, ठीक ही है। करीब 26% ज़्यादा प्रमोटर के पास में माल है। वहीं अगर हम DIs की बात करें, DIs के पास 7% से ज़्यादा माल है। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास में 66% से ज़्यादा माल रखा हुआ है। अदर की बात करते हैं, अदर के पास में 0.01% माल रखा हुआ है, ठीक है। हम देखते कोई प्लीज रिलीज तो नहीं है इसमें प्रमोटर का, ठीक है दोस्तों। प्रमोटर का तो उसमें जी हाँ, कोई प्लीज रिलीज नहीं, एकदम बिल्कुल खरी अच्छी होल्डिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी हम टेक्निकल सपोर्ट की बात करते हैं। इसमें डील व्हील की हम बात कर ले, डील व्हील इसमें हो रही कि नहीं, कौन बाई सेल कर रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, आप समझिएगा। आप अपने 12 नवंबर 2020 के बाद में इसमें जो डील दिखा रहे हैं, जो बल्क डील हुई है, इसमें आपको नज़र दिखाने हुआ। देखो, 12 नवंबर 2020 में इसमें डील हुई थी। उसके बाद से इसमें जो अपडेट आया है 17 अगस्त 2023, ठीक है, 17 अगस्त 2023, यानी 7 रुपये 98 पैसे पे इसने सेल किया, समझो, ठीक है। 7 रुपये 98 पैसे में सेल किया। अगर आप इस पॉइंट को समझ गए तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। 7 रुपये 98 पैसे में सेल कर दिया, यानी बेच दिया अपना माल। कितना? 0.54%, ठीक है। उसके बाद में इसने फिर ख़रीदा, पहले सेल किया फिर इसने ख़रीदा है, ठीक है। कितना ख़रीदा है? यानी 7 रुपये 98 पैसे में तो ख़रीदा, और फिर 22 ने कितने में 7 रुपये 99 पैसे में इसने बाई किया, यानी 1 पैसा महंगे में इसने माल उठाया है। और जितना इसने सेल किया था ना 0.54%, उससे कहीं ज़्यादा इसने माल उठाया, 0.59% इसने माल उठाया, यानी 0.54% माल को सेल किया और 0.59% इसने माल को ख़रीदा है। यानी जितना इसने सेल किया था उससे कहीं ज़्यादा इसने माल को ख़रीदा है। करीब करीब ये लगा लीजिए 8-10 लाख क्वान्टिटी इसने ज़्यादा खरीदी है, 8-10 लाख क्वान्टिटी इसने ज़्यादा खरीदी है। अब एक चीज़ समझो भाई, 17 अगस्त ज़्यादा लंबी दूर की कहानी तो है नहीं, बस जो आदमी पहले सेल करके डाउन साइड में सेल कर रहा है और अप साइड में जाकर बाय कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना उसका, और ज़्यादा खरीद रहा है।
क्योंकि बीच में 2 दिन की छुट्टी भी देखने को मिली हमें। तो मुझे संभावना ये है इस शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, इसमें अच्छा खासा डंप किया जा सकता है। और अगर इसके हम लो की अगर बात करें, वहाँ भी इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात करने वाले हैं दोस्तों। चलते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल आपको वहाँ भी लेकर चलते हैं, ठीक है। रजिस्टेंस जी 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 हम बिल्कुल बात करेंगे, बने रहिए वीडियो पर। देखो हम इसका रजिस्टेंस सपोर्ट की अगर बात करें, देखो अभी 6 रुपये 90 पैसे पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और पहला रजिस्टेंस इसका जो है 7 रुपये 73 पैसे का पहला रजिस्टेंस है, दूसरा 8 रुपये 57 पैसे का, तीसरा 9 रुपये 3 पैसे का, ठीक है। समझ में आ रही बात। और अभी 6 रुपये 90 पैसे पे अभी आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। और अगर वहीं हम अगर सपोर्ट की बात करें, इसमें गिरावट होती है तो पहला सपोर्ट यहाँ आपको लेता हुआ नजर आ सकता है 6 रुपये 43 पैसे के आसपास, फिर दूसरा सपोर्ट 5 रुपये 97 आसपास, और तीसरा 5 रुपये 13 पैसे के। तो मैं जो मेरी संभावना जो है शेयर के बारे में, जिस तरीके से प्रमोटर ने डाउन साइड में तो क्या नाम लेके यानी सेल करके, और फिर जब शेयर तेज़ी की तरफ बढ़ा 7 रुपये 99 पैसे में, तो इसने खरीद आए और 7 रुपये 98 पैसे में इसने सेल किया, यानी 1 पैसे का नुकसान हुआ है। और लाखों क्वान्टिटी ये खरीदते हैं, तो 1 पैसे का भी अगर इनको नुकसान होता है तो लाखों रुपये का इनको नुकसान बैठता है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ इसके बाद इसकी ताकत और कमज़ोरी की बात कर लेंगे साथ साथ में। जी हाँ, देखो मैं इसके आपको 52 खाई और लो की बात अगर मैं आपसे करना चाहूँ, 52 किलो 6 रुपये 5 पैसे का है, और 52 खाई 10 रुपये 35 पैसे का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने 52 किलो की तरफ जा सकता है। वहाँ तक जाने के बाद में फिर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी बिल्कुल दिखाएगा। इसमें थोड़ी सी अगर गिरावट होती है तो फिर आपको एक अच्छा खासा जंप भी दिखाएगा। इन 2-4 जिस तरह से पंप और डंप किया जाता है, उस हिसाब से इसमें जब आपको गिरावट देखने को मिलेगी तो उसी रफ्तार से उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। 6 रुपये 80 पैसे से लेके 8 रुपये 10 पैसे तक इसने ट्रेड किया है। और मार्केट कैप 128 करोड़ का है, और बुक वैल्यू 12 रुपये 68 है। बुक वैल्यू आप अच्छी देख रहे हैं, बुक वैल्यू 12.68 की बुक वैल्यू, ठीक है। और नहीं, फेस वैल्यू 10 है इसकी, फेस वैल्यू अगर आप समझें तो फेस वैल्यू 10 है। और अगर इसकी ताकत और कमजोरी की बात करें डायरेक्टली, इसके पास में कितनी ताकत है कितनी कमजोरियाँ हैं, तो दोस्तों इस हिसाब से तो इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। 2 ताकतें हैं, 6 कमजोरियाँ हैं, और गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट, इसके बाद 2 है। और सबसे बड़ी भयंकर बात इसमें जो है वो है 25% पास दिखा रहा है, और इस हिसाब से ये आपको रेड जोन में शेयर देखने को मिल रहा है। और जब कोई चीज़ रेड जोन में चली जाती है ना तो उससे दूरी बना के रखे तो अच्छा है। ज़्यादा लालच के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए और कंपनी बहुत मिल जाएगी, क्योंकि रेड जोन में आपको दिखा रहा है। तो रेड जोन में जब दिखा रहा है तो यहाँ से तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। रेड जोन वही घुसेगा रेड जोन में जो रिस्की आदमी होगा, जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करता होगा, तो वही जाएगा उसके अंदर घुसेगा, ठीक है। क्योंकि रेड जोन का मतलब यही है भाई, खतरे की घंटी इसके सर पे है, कुछ ना कुछ इसके अंदर खामियां हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी इसके अंदर से रेड जोन में आपको दिखा रहा है। और इसमें अगर ये पंप और डंप जो किया जाता है, सब ये प्रमोटर का खेल होता है। क्योंकि तो प्रमोटर अभी इसमें एक्टिव हो गए, अभी इसमें ऊपर नीचे करेंगे, तो उस चक्कर में आगे पब्लिक खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाएगी। और फिर ये शेयर भी आपको 6-7 रुपये पे नजर आ रहा है, तो यही शेयर आपको फिर 2 रुपये पे भी नजर आएगा, ठीक है। तो मेरी सलाह ये रहेगी इस शेयर से थोड़ी सी आप दूरियाँ बना के रखें, ठीक है। बाकी अगर आपको इन्वेस्ट करना तो अपने फाइनेंस एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से, तो आप हमारे दिए गए यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आप हमारी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। एकदम आपके लिए निःशुल्क रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।